हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 तक के सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन मैं लगातार बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट, उसके बाद 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है। The question is, following is the receipt and payment account of रोहतगी ट्रस्ट। रोहतगी ट्रस्ट का रिसीट एंड पेमेंट गिवन है, यहाँ पर रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दे रखा है। ये हो गया प्रीवियस ईयर 2018 एडवांस ईयर इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली हमें करंट ईयर 2017 के अमाउंट से मतलब होगा। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ फर्नीचर 3000 का फर्नीचर है, 3200 में सेल किया, दैट मीन्स प्रॉफिट है। प्रॉफिट के इंक्लूड करेंगे इनकम साइड में, ठीक है। रेंट, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। जबकि परचेज ऑफ फर्नीचर यानी कि हमारा एसेट्स बढ़ा रहा है। बुक्स गिवन है, एसेट्स है, डिफेंस बॉन्ड एसेट्स है, हेल्प ऑफ नीडी स्टूडेंट ये एक्सपेंडिचर है और साथ में साथ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है? प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमें इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तैयार करना है, ठीक है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 स्टिल ओइंग वर्थ 7000। अभी भी सब्सक्रिप्शन जो है 2017 का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 7000 ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, जिसको ऐड करना होता सब्सक्रिप्शन में। इंटरेस्ट ड्यू एंड डिफेंस बॉन्ड 7000, डिफेंस बॉन्ड पर इंटरेस्ट हमें अभी भी ड्यू है, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 7000 है। रेंट स्टिल ओइंग वाज 1000, रेंट जो है ये भी आउटस्टैंडिंग है 1000, आउटस्टैंडिंग जो भी हो प्लस हो जाता है। द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 80,000 का जो है इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया गया एंड 30,000 का इन्वेस्टमेंट बस स्टिल इन हैंड, अभी भी वो बचा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास सेल किया गया है, ये हमारे अभी भी बचा। इसका मतलब ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना रहा होगा, सॉरी ओपनिंग बुक, ठीक है ना, कितना 1,10,000, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीट इन 2017 इंक्लूडेड 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। सब्सक्रिप्शन में 400 रुपये एक लाइफ मेंबर्स का पैसा है, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फीस है 400, जिसको सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर देना होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी में जाता है। द टोटल फर्नीचर ऑन जनवरी 1 2017 बस 12,000। फर्नीचर जो है टोटल था 1 जनवरी को 12,000 का। सैलरी पेड फॉर द ईयर 2018 एडवांस ईयर है, एडवांस सैलरी चली गई है 2,000, जो कि इसमें से क्या करना होगा, हमें लेस कर देना होगा, ठीक है। चलिए हम टोटल देख लिया, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। शुरुआत करते हैं कहाँ से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। इनकम में सबसे पहला जो अमाउंट लिखा जाता है वो सब्सक्रिप्शन का होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन गिवन है हमारे पास कितना 83,000। एडजस्टमेंट गिवन है कि अभी अभी आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर का कितना 7,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 90,000। बट इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है लाइफ मेंबर का फीस ऑफ लाइफ मेंबर, और ये फीस कितना है दैट इज 400। तो 400 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 89,600। दैट्स क्लियर। और क्या दिया है हमारे पास? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस वन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 2,000, राइट। इसके बाद क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया गया उस पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, इसकी भी एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्यों? क्योंकि 3,000 का फर्नीचर था, 3,200 में सेल किया गया है, इसका मतलब ये हुआ पूरा 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो 200 की एंट्री कर देंगे यहाँ पर। इसके अलावा और क्या है? डिफेंस बॉन्ड का इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट करके लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड, और ये कितना है 7,000। दैट्स क्लियर। अब क्या हुआ इसके अलावा? और कुछ है? हाँ, एक चीज़ और है। क्या चीज़ है? प्रॉफिट हो रहा है। देखिए हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये गिवन है कि इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है ना, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 80,000 का, जिसको
सोल्ड किया गया यानी कि बेचा गया है। वहीं पर अगर हम जो है कहाँ पर देखें रिसिप्ट साइड में कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000 यानी कि 80,000 का सामान 90 में बेचा गया है, दैट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट की एंट्री हम यहां पर करेंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी कितना 10,000। इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू रेंट। रेंट का आउटस्टैंडिंग गिवन है इसलिए पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना है 1,000, टोटल कर देंगे यहाँ पर 7,000। क्लियर। रेंट के बाद क्या दिया हुआ है सैलरी। सैलरी में एडवांस सैलरी इंक्लूड है जो कि हमें लेस कर देना है, लेस एडवांस, ठीक है। और एडवांस कितना है 2,000, लेस कर देंगे तो नेट बचेगा हमारे पास 10,000। दैट्स क्लियर। इसके अलावा क्या है पोस्टेज, पोस्टेज है 300, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस है 6,000। नेक्स्ट हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स और ये आइटम कितना अमाउंट कितना है 22,000, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा आइटम हमारे पास नज़र नहीं आ रहा कि जो हमें एंट्री कर सके। टोटल इतने में अब क्या करना है दोनों साइड का टोटल करना है। अब हम टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इनकम साइड का टोटल। तो इनकम का टोटल करने पर इस सब को टोटल करने पर हमारे पास आ रहा है 1,08,800। और एक्सपेंडिचर टोटल कर, एक्सपेंडिचर में क्या दे रखा है 7,000, 10,000, 300, 6,000 एंड 22,000। इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 45,300। लेस कीजिए 005, इधर हो गया 3, इधर हो गया 6, 63,500। अब ये हमारा हो गया क्या सरप्लस, क्यों क्योंकि इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम, दैट इज सरप्लस। तो टू सरप्लस लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर expenditure, that's clear. This one 63,500 and account close 1,08,800. here is also 1,08,800। क्लियर। अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से पहले ही हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। हमें क्या करना ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट एज एट 31 जनवरी 2017। और इसके लिए सारा अमाउंट जो कि लास्ट ईयर का है या ओपनिंग का है वो एंट्री करेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है, ये दोनों चीज़ें। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है 5,000 सब्सक्रिप्शन, ये सब चीज़ जो कि पिछले साल का है वो सबकी एंट्री करना है। अब है क्या क्या चीज़, सबसे पहले तो डालिए कैश, दिस वन कैश एट बैंक कितना है कैश एट बैंक 60,000, कैश इन हैंड और कैश इन हैंड है 14,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 5,000, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है इन्वेस्टमेंट भी होगा लास्ट ईयर का, क्योंकि पिछली बार का था तभी सोल्व किया गया। इन्वेस्टमेंट 80,000 बेच दिया गया, 30,000 का बैलेंस बचा था, यानी कि लास्ट ईयर में टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 1,10,000। इसके अलावा फर्नीचर भी है, देखिए एडजस्टमेंट भी दिख रहा है, फर्नीचर है 12,000 का। इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2,01,000। क्लियर, 2,01,000। ये जो 2,01,000 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल फंड के नाम से, कैपिटल फंड 2,01,000, दिस वन 2,01,000। कैपिटल फंड कैलकुलेट होकर आया कैपिटल फंड, इसको लिखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, ओके। अब इस कैपिटल फंड का यूज करेंगे किसके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। जहां पर कैपिटल फंड आएगा सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल फंड, टोटल अमाउंट इज 2,01,000।
इसमें ऐड कर देंगे सरप्लस। सरप्लस कितना है 63,500 अभी कैलकुलेट किया हमने। और उसमें एक चीज़ और प्लस कर देंगे लाइफ मेंबर का। लाइफ मेंबर का वो 400 जो हमने लेस कर दिया सब्सक्रिप्शन में से, याद है ना, दैट मीन्स 400। तो टोटल अमाउंट आ गया 2,64,900। ठीक है। अब क्या क्या बचा हुआ है, एडवांस सैलरी 2,000, सॉरी एडवांस सब्सक्रिप्शन, सैलरी तो एडवांस सैलरी एसेट्स में होता है, सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना चला गया, देखिए 3,000 है 2018 का, ठीक है ना। और है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट दिस वन 1,000। अब आइए एसेट साइड में, सबसे पहले डालेंगे कैश इन हैंड। ये अमाउंट है हमारे पास कैश इन हैंड, ठीक है, 10,900। नेक्स्ट है कैश एट बैंक 30,000। ओके। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 7,000, पूरा लिख लिया सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेल करने का कितना बचा 30,000, क्योंकि 80,000 तो सेल कर दिया था। उसके बाद बचा फर्नीचर, फर्नीचर का बैलेंस पहले का था 12,000, करंट ईयर में परचेस किया गया 20,000, साथ ही साथ जो है 3,000 का फर्नीचर सेल भी किया गया। तो इस सब करने के बाद टोटल फर्नीचर हमारे पास कितना बचेगा 29,000। बुक्स परचेस किया गया है 3,000 का। डिफेंस बॉन्ड्स है, डिफेंस बॉन्ड्स ये कितना है, डिफेंस बॉन्ड हमारे पास है परचेस किया गया है 1,50,000 का। और डिफेंस बॉन्ड का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्रूड है, दैट इज accrued interest on डिफेंस बॉन्ड्स, ठीक है 7,000। अब लास्ट में एक चीज रह जाता है, दैट इज एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी। और ये कितना है एडवांस सैलरी 2,000। ओके। अब बैलेंस शीट में सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी। अब करिए टोटल, लाइबिलिटी का टोटल करेंगे, देखिए कितना रहा 009, इधर हो गया 718, इधर हो गया 6, 2,68,900। अब उसी तरह हम जो है एसेट साइड का टोटल करेंगे, ये भी हो रहा है 2,68,900। ठीक है, टोटल खुद करिएगा, कोई भी डाउट है कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है ना, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट। दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट का रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है 31 दिसंबर 2017 का। आपके सामने ये कंप्लीट अकाउंट गिवन है, जहाँ पर रिसिप्ट दे रखा है, ठीक है ना। रिसिप्ट साइड में दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लेगेसीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, राइट। इनकम पेमेंट साइड में क्या गिवन है, चैरिटी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, ये सारे नॉर्मल एक्सपेंसेस है, इनके हमें एक्सपेंडिचर में शो करना है। इंश्योरेंस है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज अ डेट आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमें इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एंड अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। ये जो डोनेशन है ना 9,000 का 1/3 यानी कि 1/3 हमें इनकम एज ए इनकम ट्रीट करना है। इसका मतलब 9,000 का 1/3 होता है 3,000 हमें इनकम में लिखना है, बाकी बचा 6,000 वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में, राइट, बैलेंस शीट के। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। ये जो इंश्योरेंस है 2,000 में से 3 मंथ का जो है एडवांस आ गया, यानी कि 3 मंथ का एडवांस इसमें से माइनस कर देंगे, जो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम अभी देखते हैं कितना आता है कैलकुलेशन करके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1100 एक्रूड वाज नॉट पेड। जो इंटरेस्ट मिला है 4,500, इसमें अभी भी 1100 मिलना बाकी रह गया, तुमने एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। रेंट 600, सैलरी 900 और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,000, ये आउटस्टैंडिंग है। चलिए, इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, उसके बाद बाकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं इनकम साइड में, और जहां इनकम में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डोनेशन। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय डोनेशन। और डोनेशन हमारे पास कितना गिवन है, डोनेशन का 9000। क्या है, डोनेशन का 1/3 जो है हमारा इनकम है, यानी कि 9000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे, दिस वन 3000, राइट। अब डोनेशन के बाद हमारे पास क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो टोटल अमाउंट लिख देंगे सब्सक्रिप्शंस। और सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 42,800, दैट्स ओके। सब्सक्रिप्शन नीचे लेगेसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी कि लायबिलिटी में शो किया करते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है 4500, जबकि एडजस्टमेंट में गिवन है कि अभी भी कुछ इंटरेस्ट मिलना बाकी रहेगा, इसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना, एक्रूड इंटरेस्ट। और कितना मिलना बाकी रह गया, 1100। दोनों को प्लस करके डालते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5600, राइट। लास्ट में है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है, 200, दैट्स क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब हम एक्सपेंडिचर साइड में थे, क्योंकि इनकम में कुछ बचा नहीं, सारे आइटम्स हमने इंक्लूड कर लिया है। एक्सपेंडिचर में क्या क्या है, सबसे पहले दे रखा है चैरिटी को, नो एडजस्टमेंट, बस एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। चैरिटी 11,500। फिर दिया हुआ रेंट एंड टैक्सेस, जिसका एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट एंड टैक्सेस ये कितना है, 3,200, जिसका आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग कितना है, 600, तो नेट अमाउंट आ गया 3,800। उसके बाद गिवन है सैलरी, इसका भी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी गिवन है इसमें 6,000, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग को, और आउटस्टैंडिंग है 900, तो टोटल अमाउंट हो गया 6,900, राइट। नेक्स्ट प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग हो गया 600। नेक्स्ट पोस्टेज, पोस्टेज हो गया 300, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, दिस वन 4,500, इसलिए क्योंकि इसके बारे में भी आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग कितना है इसका, 1,000, दिस वन 5,500। नेक्स्ट और क्या गिवन है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कितना गिवन है, 2,000, बट इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये रखा है कि इंश्योरेंस 3 मंथ का एडवांस आ गया। इसका मतलब ये जो है 2,000 है, जब 3 मंथ का, नॉर्मली क्या होता है मंथ हमारे 12 मंथ, 3 मंथ का एडवांस आ गया, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 15 मंथ, ठीक है ना। कितने मंथ हो गया, 15 मंथ, जबकि इसमें से हमें 3 मंथ का अलग करना है, तो ये हो गया 3 5 500 और 5 4 इसका मतलब 400 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, एडवांस आ गया। समझ में आ गया, क्योंकि 15 मंथ का हमारे पास इंश्योरेंस है, तो टोटल अमाउंट को 15 से डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ गया 400, तो 400 एज ए एडवांस हम माइनस कर देंगे, यानी कि लेस कर देंगे एडवांस। और एडवांस को बाद में शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 1,600, दैट्स ओके। और कुछ दिया हुआ देखिए, कुछ भी अमाउंट नहीं है, बट अब हमें करना है प्लस माइनस, ठीक है। कैलकुलेशंस दोनों साइड का टोटल करते हैं। इनकम को टोटल करेंगे पहले हम अलग से, इनकम को टोटल करेंगे, ये टोटल हो गया 3,000, 42,800, 5,600 और 200, तो इसका टोटल आ रहा है 51,600, राइट। अब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, 11,500, 3,800, 6,900, 600, 300, 5,500 और 1,600। इनका टोटल जो हो रहा है ये आ रहा है 30,200। इसका मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस आएगा, कितना आएगा 00412, 21,400। ये जो 21,400 है कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, टू सरप्लस, क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर
एक्सपेंडिचर कितना है 21,400। अब अकाउंट को टोटल कर दीजिए, तो टोटल अमाउंट आया कितना 51,600 और इधर भी हो जाएगा 51,600। हो गया ये। अब आगे बढ़ते, आगे क्या बनाना है बैलेंस शीट। बट बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 जनवरी 2007, जनवरी का जो भी आइटम है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, पूरे क्वेश्चन में जो फर्स्ट जनवरी का जो आइटम है केवल 2 ही आइटम दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसके अलावा कुछ भी जो है लास्ट ईयर का गिवन नहीं है। तो इन्हीं 2 आइटम को हम एंट्री करेंगे एसेट साइड में, क्योंकि कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों एसेट्स होता है। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर कैश इन हैंड, अमाउंट है 11,500 और दूसरा है कैश एट बैंक, ये गिवन है 12,600। दोनों का टोटल करते हैं तो ये हो गया 0 0 6 1 11 3 1 4, ये हो गया आपका कितना 2 24,100। 24,100 चलाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल फंड 24,100। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर के नाम से लिख दीजिए। ठीक है, अब इस अमाउंट को उठाना है और फाइनल बैलेंस शीट बनाना है। तो फाइनल बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल फंड, ये हो गया कैपिटल 24,100 प्लस कर देंगे इसमें क्या चीज़ सरप्लस। सरप्लस अभी कैलकुलेट किया हमने, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आया 21,400 प्लस कर देंगे, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 45,500। अब देखेंगे लायबिलिटी में क्या क्या गिवन है। हमारे पास है लीगेसी, और लीगेसीज है 18,000। ठीक है, इसके अलावा और क्या है डोनेशन। क्यों? क्योंकि डोनेशन का 1/3 जो है इनकम में चला गया था, तो 9,000 का 1/3 अगर इनकम में चला जाता है तो अब कितना बचेगा ओनली 6,000। दैट्स क्लियर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग में क्या क्या गिवन है। आउटस्टैंडिंग में रेंट 600, उसके बाद आउटस्टैंडिंग में है सैलरीज 900, उसके बाद आउटस्टैंडिंग में क्या है एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट कितना है 1,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,500। ठीक है, फिलहाल अभी और कुछ है नहीं लाइबिलिटीज़ में। अब एसेट्स कंप्लीट करते हैं। एसेट में सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आएगा पेमेंट की साइड, रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड दे रखा है 9,900, जबकि कैश एट बैंक गिवन है, कैश एट बैंक ये गिवन है 16,000। ओके, जहाँ फर्नीचर है, फर्नीचर गिवन है हमारे पास। फर्नीचर कितना दे रहा है परचेज, करंट ईयर परचेस किया है, पेमेंट साइड में गिवन है 21,600। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, ये भी पेमेंट साइड में गिवन है 23,000। ठीक है, इसके अलावा एडवांस इंश्योरेंस कैलकुलेट किया था हमने, एडवांस इंश्योरेंस कितना आया था कैलकुलेट होके 400। और एक चीज़ और बचा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी चीज़ अलग से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है ना, और ये टोटल अमाउंट आ गया 1100। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। टोटल दोनों का क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट है दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो दोनों का टोटल जो कर रहे हैं हम यहाँ पर देखिए, लाइबिलिटी का टोटल, इधर हो गया एसेट्स का टोटल। लाइबिलिटी का टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 72,000, तो इसका भी टोटल आ जाएगा 72,000। करके देखिए एक बार, कोई डाउट होता है तो ज़रूर बताइएगा। राइट, थैंक यू। और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।